इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में 2029 तक MBBS की सीटें 3400 तक बढ़ाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। 2014 में MBBS की सीटें 700 थी, जो बढ़कर अब 2185 हो चुकी हैं। वहीं 2014 तक प्रदेश में मेडिकल कॉलेज 6 थे, जो कि अब बढ़कर 15 हो गए हैं। प्रदेश में 9 नए कॉलेज निर्माणाधीन हैं और हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने जो लगातार काम कर रहे हैं, अभी हमने जो पीछे इलेक्शन चल रहे थे, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर इसकी घोषणा की। हमारे विधानसभा के हरियाणा में चुनाव आ गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा की थी कि हमारे देश का कोई भी 70 साल के ऊपर का बुजुर्ग है, कोई भी है, चाहे माता है चाहे बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है तो उसका इलाज भी वो हमारी केंद्र सरकार, और अगर हम हरियाणा में हैं तो हरियाणा सरकार कराएगी। उसको भी हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड सभी बुजुर्गों को देने का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर लगभग इस योजना के तहत जिन बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिनका हुआ है, हमने 4 करोड़ रुपया उन बुजुर्गों के इलाज के ऊपर भी खर्च कर दिया है। लगातार हमारी सरकार इसको लेकर के काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि मानव सेवा की राह में डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन ने उल्लेखनीय योगदान किया है। 2 सालों से चौरसिया अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस सेंटर संचालित किया जा रहा है। एसोसिएशन के इस काम के लिए प्रशंसा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक चिकित्सा को सही संसाधन मिले और हर नागरिक को बेहतर इलाज मिले। हमारी सरकार जो डॉक्टरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम वो हरियाणा के अंदर कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वालों को, हमने इसके ऊपर एक एक्ट भी बनाया है और हमने उसके रूल्स भी बनाए हैं, ताकि डॉक्टर्स के ऊपर अगर कोई हमला करता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको 3 माह से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान हमने हरियाणा के अंदर वो किया है। और उसके ऊपर 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान उसके अंदर हमने किया है। और हमने डॉक्टर्स के मान सम्मान और सुरक्षा और ईज ऑफ लिविंग के लिए हमारी सरकार हरियाणा के अंदर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश सरकार ने पीजी की सीटें 289 से बढ़ाकर 1043 की है। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा की भी 155 सीटें हैं। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए 2014 से अब तक 3798 डॉक्टरों की भर्ती की गई है। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र भी 58 साल से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। राज्य के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल विश्वविद्यालयों में किडनी रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा के अलावा आयुष्मान भारत का भी जिक्र किया। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने हर डॉक्टर को सही संसाधन मिले और हर नागरिक को उचित इलाज मिले, इस दिशा में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना वो पूरे देश के अंदर लागू की हुई है। और मुझे खुशी भी है इस बात की कि आयुष्मान कार्ड योजना जिसका लाभ देश के लोग ले रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर 1.5 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड योजना के लाभ से जुड़े हुए हैं।
हमारे जो 1,80,000 रुपए की आय से कम वाले लोग हैं, उनको हमने फ्री में आयुष्मान कार्ड, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी हरियाणा सरकार ने मिलकर के जो आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड है वो मिलकर के दिया है। और जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, ऐसे लोगों से हम मिनिमम चार्ज लेते हैं, मात्र 1,500 रुपया 1 साल का लेते हैं और 1,500 रुपए में उसको हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड 1 साल के लिए फ्री में देते हैं। सरकार उसका इलाज कराती है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से चिकित्सकों के लिए बनाए नियमों की भी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने मानव सेवा के लिए विभिन्न डॉक्टरों को सम्मानित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन की मैगजीन का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बावला और डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव गुप्ता और श्री गुरु रविदास यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव सूद, डॉक्टर पविंदर बजाज, महासचिव नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन मौजूद रहे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।